the chapter, the book that saved the earth, is a very funny, or you can say a humorous chapter. In fact, a very childish chapter, in, you can say. Basically, it is set in 2550. Right now, we are in 2024. Even you say 25 भी अगर आप बोलोगे तो आज से 500 साल बाद how things will be there. Definitely, things are not going to be the same. If we talk about our mythology, if we talk about our history, तो हमें पता लगता है कि उन दिनों में भी yes, they were different. तो हो सकता है कि आज से 500 साल बाद जब बच्चे हमारे बारे में पढ़ेंगे तो they might feel something different. And this is not about anything Earth, but about the Martians, the people who live in Mars. They try to invade the Earth, and how we earthly people, हम जो लोग थे, हम लोगों की जो नॉलेज था उसने कैसे अर्थ को बचा लिया. The chapter starts with a historian telling about this to his students in the Museum of Ancient History. The main characters you'll see is think tank, जो खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझता है. He thinks that he is very smart. He is the only one, और उसका जो सर है वो काफी बड़ा है. तो he thinks his big head is big brain. Noodle उसका assistant. In fact, he is the one who is completely brained, जिसके पास दिमाग है. और बाकी जो ऊप ओमेगा एयोटा है, दे आर ऑल द जो क्रू मेंबर्स हैं जो अर्थ पे आए थे अर्थ को अटैक करने के लिए. The main theme that the chapter deals is half-baked knowledge is too hazardous. आजकल तो इस चीज के लिए हम लोगों को बहुत बोलना चाहिए, because we only follow the reels which comes. अब हमें नहीं पता कि रील बोलने वाला सचमुच में डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी आता है अपनी आधी अधूरी नॉलेज को लेकर लोगों को सुना के चला जाता, which is really very bad, which is very harmful, which is wrong. When you give something, किसी को भी, even as a teacher, I have always felt, if you are not able to answer, tell that I do not know, but instead don't give half knowledge. Just by imagining things, assuming things, we must not act. हमें चीजों को अज्यूम करके हमें एक्ट नहीं करना चाहिए. Books or knowledge has the power to save us. Definitely, education has always played a great role. आप चाहे you talk about the period of Bible, you talk about the period of Ramayana, और मतलब कि Bhagavad Gita, you see those people who were educated, literate, जो कि literate थे या जिनमें समझ थी, they always spoke the righteous words. तो in a short, the summary is कि जो मार्शियंस होते हैं वो अर्थ को अटैक करने के लिए आते हैं. As I said, the think tank, the name itself coordinate. Think tank, who thinks he is the most intelligent creature, तो वो अपने क्रू को भेजता है अटैक करने के लिए. बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली, वो जो क्रू उनका जो शिप होता है, दैट लैंड्स ऑन और इन अ लाइब्रेरी. अब जब वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो द थिंग्स आर सेट, एंड द पीपल वहां पे जो मेंबर्स हैं, दे डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, ये क्या चीज है. अब वो एक एक करके दे अज्यूम. थिंक टैंक कहता है कि वो देखने में सैंडविचेस जैसे हैं, क्योंकि ह्यूमंस को तो सारा दिन खाने की आदत है, तो वो सैंडविच होगा. नाउ जो उनका क्रू मेंबर होता है वो उनको बोलता है कि उसको टेस्ट करके देखो. नाउ दैट वो सैंडविच तो था नहीं, सो इट टेस्ट वेरी वियर्ड.
फिर उनका जो नूडल होता है, द असिस्टेंट, वो कहता है कि मे बी दे आर कम्युनिकेटर्स, सो वी मस्ट रीड इट, एंड सिंस दे आर मार्शियंस, तो वो लोग जो है गोलियां खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, तो मतलब कि उसे पढ़ने के लिए। अब जो किताब उनके हाथ में लगती है, आई रिपीट, जो किताब उनके हाथ में लगती है, दैट्स अ कलेक्शन ऑफ नर्सरी राइम्स कॉल्ड मदर गूस। उसमें कई राइम्स होते हैं, लेकिन उन राइम्स को वो लोग, उनको समझ नहीं आता है, वो लोग सोचते हैं वो राइम्स जो हैं दे आर ओरिजिनल, जिसमें जैक एंड जिल वाला, जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल एंड हम्टी डम्टी, ऐसे मतलब कि बच्चे वाले जो राइम्स है वो होते हैं। लेकिन जो थिंक टैंक है वो हर एक राइम को मिस इंटरप्रेट करता है। उसको लगता है जैसे राइम्स में लिखा है कि जो जो काउ है इट लाफ्ड एट द मून, तो उसको लगता है कि हम लोगों ने काउ को इतना डोमेस्टिकेट किया कि वो मून को देखकर भी हंस सकता है, वो उनको उसका पीछा कर सकता है। वी कैन ग्रो गोल्ड एंड सिल्वर इन दी एग्री, मतलब कि इन द फील्ड। और लास्ट वाले में जो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल वाला जो होता है, उसको देखकर तो उसे लगता है वो उसकी अपनी कहानी है, क्योंकि उसको लगता है वो हम्टी डम्टी जैसा मोटा है, उसका उसके बाल, उसके सर बड़ा है, एंड दैट जब वो नीचे गिरेगा तो कोई उसको उठा नहीं पाएगा। अब वो ये सारी कहानियां, ये जो मतलब की जो राइम्स है, इनको मिस इंटरप्रेट कर देता है दैट द अर्थलिंग्स आर वेरी पावरफुल, और इस वजह से वो डर जाता है और अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करता है कि भाई चलो यहां से, एंड नॉट ओनली यहां से, दे शुड गो टू अ वेरी फार अवे प्लैनेट कॉल्ड अल्फा सेंटोरी, मतलब वो सोलर सिस्टम के बहुत क्लोज है, वहां चले जाएंगे, जिससे कि अर्थलिंग्स उनको कभी पकड़ ना पाए। इट इज सेड दैट लेटर ऑन, ईयर्स लेटर, नूडल उनका हेड बन गया था, एंड जो ह्यूमंस थे उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी क्या होता है, एंड इन लोगों ने जो है, ह्यूमंस ने उनके स्टार पर, उनकी गैलेक्सी में लाइब्रेरी सेट किया, एंड दे ऑल्सो केम टू नो अबाउट व्हाट आर बुक्स। तो दो इट इज अ वेरी फनी स्टोरी, बट इट just gives you the message that education never goes rotten. आप एजुकेशन जो है वो कभी नहीं खराब होता। एजुकेशन इज ऑलवेज द वन विच विल हेल्प यू। एंड सेकेंडली, आधी अधूरे नॉलेज को नहीं रखना चाहिए। एज आई स्टार्टेड विद दिस कि certain times people come, they speak up which they don't know, they assume whatever is said, दोनों गलत है। इनफैक्ट हमारे कम्युनिकेशन में एक वर्ड होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है जब हम अपने आप ही हम सोच लेते हैं। इट इज, और सारी की सारी लड़ाइयों का कारण भी वही होता है, सारे के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन भी वही होता है, जब हम कहते हैं मैम हमने तो सोच लिया था। सोचने से पहले वी मस्ट आस्क, वी कैन डिस्कस, लेकिन थिंक टैंक जो है ही इज वेरी प्राउड, तो उसको जो है किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना, which ultimately lands him in trouble. That's the summary of the chapter, the book that saved the earth. Now we'll be doing the same the chapter with NCERT. As you can see, the setting is in 25th century, 2550, and ऊपर अगर आप देखोगे तो देर इज वन क्वेश्चन, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स? बिकॉज जो अभी वाला हमारा जो एरा है, दिस इज व्हेन वी एक्चुअली आर हैविंग द बुक्स। अगर आपको याद होगा, 9th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर मार्जी एंड टॉमी वाला, जिसके अंदर वो डायरी में लिखते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट द बुक। मे बी इन द फ्यूचर
we may not have the books in the physical forms. Already हम लोग जो है धीरे धीरे we are going towards a computerized form. Then who tried to invade this, we are going to come. ठीक है. The place is a museum जहां पर historian जो है अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा है. Please, there is a, मतलब ये आता है पेपर में. Good afternoon, welcome to our Museum of Ancient History and to my department. Curiosities of good old, far off 20th century. The 20th century was often called era of book. क्यों? क्योंकि there were books about everything from ant eaters to jewelers. Book taught people how to, when to, where to, why to. They illustrated, educated, punctuated, decorated. Print culture पढ़ रहे हो आप लोग. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. कभी ऐसा हो सकता है? You haven't heard about the Martian invasion of 2040. What do they teach children nowadays? Well, invasion never really happened because a single book stopped. I don't know why it is written 2040. What was a book, you ask? A noble encyclopedia? मतलब यहाँ वो क्वेश्चन कर रहा. द हिस्टोरियन इज आस्किंग, आपको क्या लग रहा वो कोई एनसाइक्लोपीडिया था? अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, कोई ऐसी भारी भरकम बुक था? नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. Let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries in 2040. Means it is telling that in 21st century how it was, and this entire story is set in the 25th century. She turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes down to the think tank, who is seated on a raised box, arms folded. He has a huge egg-shaped head, अंडे के जैसा, and wears a long robe. रोब होता है जो राजकुमार, जो मतलब कि सोल्जर्स पहनते हैं, डेकोरेटेड विद स्टार्स इन सर्कल. अप्रेंटिस मतलब उसका असिस्टेंट, नूडल, stands beside him and then at an elaborate switchboard पीछे, और वहां लिखा क्या है? मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ. और जो भी अंदर आएगा उसको पहले सर झुकाना पड़ेगा, बो लो बिफोर एंटरिंग. अब नूडल जो है वो सबसे पहले अंदर आया है, मतलब नूडल इज उसके साथ में इनफैक्ट. ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. उसको ऐसे ही बात करना पसंद है थिंक टैंक को, कि लोग उसकी जो है उसको फ्लैटर करें. पीविशली, गुस्से में, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन. उसने कहा कि तुमने मुझे जो है ग्रीट नहीं किया, जाओ वापस करो. अब वो एक तरफ से गाना गाते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. अब जैसे वो होता है ना, बच्चे एक में रट के बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वैसे वो बोलता है. That's better. I wish to be placed in communication with our manned space probe. Manned मतलब जहां पर the space, मतलब की जो उनका जो spaceship है, it is going to, which is being run to the ridiculous. Ridiculous यहाँ पे उसने मजाक उड़ाया है of the earth. Ridiculous little planet. Planet. He is making fun of earth. Little planet here is earth. We are going to put under our generous rulership. What do they call? क्या बोलते हैं उसको? Earth. Earth, of course. You see how insignificant the place is, but first something, my mirror. मुझे अपनी मिरर को देखता है, वो अपनी मिरर को देखकर अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है. So you can expect a character sketch of think tank from this chapter. He is very proud
ओके, इट शैल बी डन सर। अब वो मिरर दिखाता है और थिंक टैंक मिरर से पूछता है, मिरर मिरर इन माय हैंड, it's alliteration. The letter M is repeated. Who is the most fantastically intellectually gifted being in the land? और जो पीछे से आवाज आती है, यू सर। और वो लेकिन जब वो यू बोलता है ना, जो मिरर, तो इट इज बिट लेट आफ्टर अ पॉज। और थिंक टैंक को गुस्सा आता है, वो उसको ऐसे मारते हुए बोलता है, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। Ah, there I am. We Martians not a handsome race? So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. देखना जरा कितने छोटे छोटे सर होते हैं ये अर्थ के। Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like me. Balloon brain is alliteration just like mine is simile. वो कहता है तुम ना सोचते रहा करो, अपने माइंड को एक्सरसाइज करते रहा करो और एक दिन तुम मेरे जैसे इंटेलिजेंट बन जाओ। Noodle is a very polite and humble person. He is very intelligent. Noodle जो है, he is intelligent but kind. वो दिखावट नहीं करता, बेटा हो सकता है सर, हो उम्मीद करते हैं। Now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. Now here primitive मतलब पुराना, द बॉल ऑफ मड मतलब अर्थ के लिए यूज हुआ है, इट इज हियर मेटाफॉर। आई इट शैल बी डन सर। अब वो स्विच बोर्ड से अपने मतलब उनके साथ में जो है, दैट इज द क्रू मेंबर्स, उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, मतलब दे आर इन द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, एंड वहां पर एक इंसान है, कैप्टन ओमेगा, इन अ कंफ्यूज फैशन। लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि बुक्स को गिन रहा है, एंड सर्जन, सबसे ऊपर कैप्टन, उसके नीचे लेफ्टिनेंट और उसके नीचे सर्जेंट यानी कि पुलिस ऑफिसर जैसे ऊप। अब वो लोग जो है वहां पर है। नूडल पूछता है, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस फ्यूज सर। अब वो अपने गॉगल्स डालता है एंड मूव्स, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। एक्सेलेंट, मेक वॉइस contact। अब वो दे आर मेकिंग, नूडल बोलता है, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन। प्रोब वन इज द स्पेसशिप जिसमें वो लोग गए थे। कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन। वो कहते हैं, कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जन ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। पेपर में आया था ये, विदाउट इंसिडेंट मतलब विदाउट एनी, सही सलामत, सक्सेसफुली। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, मतलब वो उनको नहीं पता है। वेयर हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा। अब जो है कोई भी क्वेश्चन होता था, ओमेगा लेफ्टिनेंट से पूछता है, लेफ्टिनेंट ऊप से पूछेगा। आई कांट फिगर इट, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स। यहाँ पर जो पेक्यूलर आइटम्स है, दे रेफर टू द बुक्स। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, कोई ऐसी जगह जहां पे स्टोर करते हैं। आपका क्या विचार है? I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. Maybe they are hats. वो कहता है हो सकता है, एक बुक को लेकर वो सर पे डाल देता है और कहता है हो सकता है कि ये मतलब कि कैप्स हो। मे बी इट इज अ हैबरडैशरी, मतलब उनको खुद को पता नहीं है, बट दे व्हाट डू दे कॉल देमसेल्व्स, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब आप पूरे उसमें पढ़ोगे, वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन, कैप्टन विल आस्क आयोटा, एंड आयोटा जो है ही वुड बी फर्दर क्वेश्चनिंग टू ऊ। जब कैप्टन को कहा जाएगा तुम खा लो, तो वो आगे बोलेगा, और उसके वो अगर बोले मतलब कि उसके बाद जो सर सॉरी आयोटा जो है वो ऊप को बोलेगा।
जो सीलने में काम आते हैं। अब वो कहते हैं चलो ठीक है, थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। अब ओमेगा बोलता है अब हमें थिंक टैंक की जो है, ही वुड गाइड अस, ही वुड ओनली गाइड अस, हमें वही गाइड करेंगे। एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड ऑन वन ऑफ द आइटम सो दैट आई मे व्यू इट। एक मिनट उसको पकड़ना। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। Since earth creatures are always eating, the place in which you find is undoubtedly a crude refreshment stand. इन लोगों को तो सिर्फ खाना खाना आता है, तो शायद ये खाने की कोई जगह है। तो वो ओमेगा उन दोनों को बोलता है, ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो वो कहता है पता नहीं, अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। थिंक टैंक कहता है कि वो जो तुम्हारे हाथ में है ना, दैट्स अ सैंडविच। सैंडविच, सैंडविच, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, मतलब वही वो मेन खाते हैं। लुक इट, देर आर टू स्लाइसेस व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, और उनके बीच में कुछ फिलिंग होती है। ओमेगा कहता है यस सर, यस सर, सो तुम इसको खाओ। ओमेगा कहता है ईट इट। थिंक टैंक, डू यू डक माइटी थिंक, मतलब वो पूछता है मैं खाऊं, वैसे तुमको कोई शक है? नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, आई ऑर्डर यू टू ईट। अब वो उसको बोलता है। अब आयोटा बोलता, ओ कैप्टन, इट इज वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट बिफोर माई सर्जन, सो आई ऑर्डर ऊट टू ईट इट। मतलब हाउ दे आर सो, मतलब कि देखो इसमें क्वेश्चन आपके आ सकता है कि हाउ स्मार्ट दे आर। अपनी बात को मनवाने के लिए वो दूसरे पे बात डाल रहे हैं। नो बडी वॉन्ट्स टू टेक द रिस्क, हु लेफ्टिनेंट मी फॉर द ग्लोरी ऑफ मास हो। ओके, अब वो खाने की कोशिश करता है। ही बाइट्स डाउन द कॉर्नर ऑफ द बुक, पेंटोमाइम्स, चूइंग, स्वैलोइंग, और गंदी गंदी शक्ल बनाता है। वेल ऊप, आयोटा कहता है वेल ऊप, वो जो है मतलब जोर से खांसता है। वॉज इट नॉट डिलीशियस? That's correct, sir. It was not delicious. I don't know how earthlings get those sandwiches down without water. कितनी they are dry as Martian dust. कितनी मिट्टी सा लग रहा है। Sir, sir, great and mighty think tank. I beg your pardon. अब यहाँ नूडल जो है, that is the assistant, वो बीच में आता है और कहता है, an insignificant bit of data floated into our my mind about those sandwiches. मतलब an insignificant, मतलब he doesn't want to कंट्रास्ट थिंक टैंक, वो थिंक टैंक के खिलाफ नहीं जाना चाहता, और इसीलिए वो बहुत पोलाइटली बोलता है कि शायद जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज मेरे दिमाग में आई। एंड इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा मीन समथिंग वेरी अनइम्पॉर्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ? इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड, चलो बोलो। Well, sir, I've seen surveyor films of those sandwiches. I noticed Earthling did not eat them. They used them for some sort of communication device. उसने कहा सर मैंने कुछ रिसर्च किए हैं और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस है। और जो थिंक टैंक है वो अपनी हार तो नहीं मानना चाहता, तो इन गुस्से में वो कहता हॉटली, ओ दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। हु इज नेवर रॉन्ग? तो सब बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ओके, अब तुम सुनो। अब सुन के ऐसे ले, लिसन टू देम, लिसन टू देम। डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन। क्यों, कच्चे हैं तुम्हारे सर? अब वो सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ आवाज आ रही है? नोबडी। फिर कहता है रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? ओमेगा कहता है सर नथिंग, कुछ भी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वी आर नॉट ऑन द करंट फ्रीक्वेंसी, शायद फ्रीक्वेंसी सही नहीं है तो आवाज नहीं आ रही। वही बात आयोटा बोलता, सर परहैप्स द earthlings have sharper ears. I don't hear a thing. Maybe these sandwiches don't make sound. वो कहता है मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब, does somebody such as mighty think tank made a mistake? Oh no sir, we will keep listening. अब नूडल फिर से बीच में आता है। Well, excuse me your brilliance, but a cloudy piece of information. See the words what he is using. पहले वो कहता है इनसिग्निफिकेंट, अब वो कहता है क्लाउडी पीस। क्लाउडी मतलब, क्लाउडी मतलब क्या होता है? समथिंग शेडी। इज ट्विर्लिंग राउंड इन माई हेड, मतलब कुछ दिमाग में उलझ रहा है। ट्विर्ल इट आउट, बोलो। आई सीम टू
recall earthling did not listen, they opened and watched them. मतलब उनको देखते थे. That's quite, I'll clarify that for you, Captain Omega. They are not for ears, they are for eye. अब ऐसा करो, देखो उसमें क्या लिखा है. Tell me what you observe. Omega picks up a very large volume of Mother Goose. अब उसके हाथ में कौन सा आता है? The poem, the book, the collection of poems, Mother Goose. Holding so that audience can see, Iota looks over और ऊप उसके ऊपर खड़े होके देखते हैं. It appears to contain pictures of earthing. Iota कहता है there seems to be some sort of code. I told you this was important. देखो कोड बताओ. It is little lines, squiggles, dot, thousands of them alongside the pictures. So छोटे छोटे से लाइंस बनी हुई हैं, छोटे छोटे से पिक्चर्स बनी हुई हैं, सर बहुत सारी चीजें बनी है. Oh, perhaps the earthlings are not as primitive we have thought. We must break them. मतलब हम जैसे उनको सोच रहे थे बहुत backward है. Primitive means backward. Primitive means backward. हम जैसा सोच रहे थे वो इतने भी पुराने नहीं थे. हमें जो है इनके इस कोड को तोड़ना होगा. Forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? वो कहते हैं कि इन लोगों को जो है दवाई खानी चाहिए जिससे कि इनका दिमाग तेज हो जाए. Stop, a thought of magnificent brilliance has come to me. Space people, our chemical department has given you. अब जो है थिंक टैंक ये नहीं बता रहा उसको ये सारी चीजें, नूडल बता रहा है. ही एक्ट्स एज इफ उसका खुद का दिमाग चल रहा हो और वो जो है नीचे ओमेगा, एओटा और ऊप को कहता है चलो तुम्हारे पास विटामिन की गोली है ना, उसे खाओ. द मीनिंग ऑफ कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू. तुम्हें सारी मीनिंग समझ आ जाएंगी. अब वो विटामिन लेना शुरू करते हैं, प्रेजेंट विटामिन. अब वो स्वेलो कर रहे हैं उसको. अब दे हैव, उनका दिमाग थोड़ा खुल गया. एक्सेलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड. डेसिफर मतलब डिकोड, उसको कोड को डिकोड करो. इट शैल बी डन. आहा ओहो, आहा हा हा. व्हाट डज दिस मीन? टेल मी दिस इंस्टेंट. ट्रांसक्राइब, बताओ. अब वो पढ़ती है वेरी सीरियसली. मिस्ट्रेस, अब ये जितने भी पोएम्स है ना इनको थोड़ा ध्यान रखना, इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं. मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रारी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. वो कहते मतलब कि नाउ दिस इज द पोएम कि मिस्ट्रेस मैरी बिल्कुल तुम्हारा मतलब क्वाइट कंट्रारी. हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑन. ये सब साथ में कैसे ग्रो करते हैं? हो. अब ऊप कहता है प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन. मतलब उस कहानी के अकॉर्डिंग शेल्स, सिल्वर बेल, मेड्स सब साथ में उगते हैं. अब थिंक टैंक कहता है नो, देयर इज नो टाइम फॉर लेविटी. बचपना करने का, कोई मजाक करने का कोई टाइम नहीं है. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. अरे भाई ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये तो बहुत सीरियस बात है. बिकॉज अगर इंसान कॉक शेल, सिल्वर, ये सब कुछ अगर मतलब कि साथ में ग्रो कर रहा, दैट मीन्स दे हैव एक्चुअली इन्वेंटेड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. They can actually grow crops of rare metals such as silver, cockle shells. They can grow high explosive. Noodle, contact our invasion fleet. हमारे इन्वेजन फ्लीट को थोड़ा बोलो. सर वो नीचे जाने के लिए तैयार है. अभी वो कहते हैं मतलब वो इन्वेजन फ्लीट कौन है पता है? द वन हु आर गोइंग टू इन्वेड. और जो पहले गए हैं वो कौन है? वो देखने गए हैं. वो कहते हैं रुको रुको अभी रुको. टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ.
अब वो कहते हैं नेक्स्ट पढ़ो, अब सेकंड पढ़ते हैं। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. This is actually a very funny rhyme. लेक मतलब कि डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, मतलब देखो जरा कैसा, मतलब कि मजाक चल रहा है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, मतलब लिटररी मीनिंग तो ऐसा नहीं है कि जो गाय है वो मून पर मतलब कि चढ़ेगा, लेकिन वो इसको ऐसा ही समझते हैं। एंड द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, मतलब ऐसा देखकर कि काउ जो है वो मून पर जंप कर रहा है, वो हंस पड़ा। एंड द डिश, यानी कि जो खाना था वो अपने आप ही जो है स्पून के साथ चला गया। नाउ दे मेक इट, द डिश रैन अवे विद द स्पून, सीज लाफ्टर, वो हंस रहे होते हैं। डिसिस्ट, शांत हो जाओ। ये तो बहुत अलार्मिंग बात है भाई। द earthlings have reached a high level of civilization. Did not you hear? They have taught their domesticated animals musical culture. Fiddle जो होता है बच्चा, this is a violin, a kind of violin. And space technique. Even their dogs have sense of humor. बताओ, dogs भी हंसते हैं। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack on millions of cows? हो सकता है कि वो अपने काउ के साथ बहुत सारी जगहों पर अटैक कर रहे हो। नोटिफाई नो इन्वेजन टुडे, आज कोई इन्वेजन नहीं होगा, आज कोई अटैक नहीं होगा। अगला बताओ। अब तीसरा तो उसको एकदम, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all king's men cannot put Humpty Dumpty together again. That's a very funny one. It is all about the fat headed Humpty Dumpty who had fallen away, and they were so fat that the king's men could not put them. Right? अब वो जो है ऊप जो है पिक्चर दिखाता हम्टी डम्टी की और कहता सर ये तो बिल्कुल स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सर पकड़ते हुए, इट इज मी, इट इज मी, इट इज ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मैं हूं। द अर्थनिंग्स एंड सीन मी, अरे इन लोगों तो मुझे भी देख लिया है और ये तो मेरे पीछे है। हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब अब देखो बच्चा यहां पर, एज पर द बोर्ड्स देयर माइट बी अ क्वेश्चन। ग्रेट फॉल, नीचे गिर जाना। लूज, मतलब कि टू लूज समथिंग, किसी चीज को। फेल्योर, सबके लिए आता है आपका ग्रेट फॉल। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंटर कंट्रोल एंड मी, मतलब वो मुझे पकड़ने की और हमारे मास कंट्रोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स एन इन्वेजन। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल, मुझे यहां से भागना है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। भाई तुम लोग वहां से वापस आ जाओ और अपनी कोई भी निशानी वहां छोड़ना मत। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो। और वो सब जो है उन बुक्स को वापस रख के वहां से जा रहे। अब नूडल पूछता है कहाँ जाएंगे सर, वेयर शैल वी गो? 100 million miles away from Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. यहां से बिल्कुल खाली करना है। We are heading for Alpha Centauria, 100 million miles away. Omega Iota Oop run off right as Noodle help think tank off left and curtain closes. और वो जो थिंक टैंक है वो निकल रहा है और वो जो दो तीनों हैं उनके राइट में है और नूडल उसको हेल्प कर रहा है बिकॉज ही वॉज वेरी फैटी एंड दस दे रन अवे फ्रॉम दैट एरिया जस्ट बिकॉज दे हैड मिस इंटरप्रेटेड दैट स्टोरी, दोज फनी राइम्स। हिस्टोरियन अब जो है आगे समझाता है आपके इसी मतलब कि इसमें से आपके बुक में आपके पेपर में क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। दैट हाउ नॉलेज नेवर गोज अननोटिस्ड।
Knowledge always pays. Books are our great treasure. If you have a book, you have a friend. Matlab, these are all the phrases which can come in your exam to elaborate the importance of books. हम लोग जो पढ़ते हैं आजकल, वी आर मोर ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ऑल, बट द रियल जो हमारे रियल जो नॉलेज है ना, दे आर ऑल इनसाइड द ओल्ड टेक्सचर्स, द ओल्ड टेक्स्ट. हमारे जो टेक्स्ट है, हमारे जो, इवन इफ यू रीड एनी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, यू रीड अबाउट एनी मिथोलॉजिकल स्टोरी, मतलब मे बी दैट इज मतलब वो स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी के अंदर भी यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स. इफ यू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, you talk about the poets, how beautifully they have described everything. और जब हमारे पास नॉलेज आता है तो हमें नॉलेज हमें आता बुक्स से. अब वो यही इंपॉर्टेंस आपके पेपर में आ सकता है. मतलब कि द बुक दैट सेव्ड अर्थ, यूजिंग द रेफरेंस, राइट a paragraph on the topic, importance of books. Knowledge never goes unnoticed, waste. The messages. अब वो हंसते हुए, chuckling means हंसते हुए. And that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. वो बता रहे हैं कि देखो, एक पुरानी बुक ने हमारे अर्थ को अटैक से बचाया. एज यू नो, in the 25th century, 500 years after all this happened, or up after 500 years, we earthlings resume contact with Mars, and even we became friendly with the Martians. अब हम उनके साथ दोस्त बने हुए. By that time, great and mighty think tank had been replaced by a clever Martian, the wise and wonderful Noodle. मतलब थिंक टैंक जो है वो नहीं था, अब उनके जो हेड थे वो था नूडल. वो यस. और हम मतलब द अर्थलिंग्स, द पीपल ऑफ अर्थ, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स. हमने उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया. We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. हमने उनके कैपिटल सिटी में एक लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश किया. But as you might expect, there is still one book that Martians can never bring themselves to read. You have guessed it, Mother's Beast. वो बेचारे अपने आप इस बुक को कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि that book was the one which they had misinterpreted as they were supposed to be attacked. So this is the story, a very funny, yet इसमें से जो पीछे आपको मैंने मैसेजेस दिए हैं वो हाफ बेक्ड वाला जो है वो, they are all the questions that you can expect. Then the question one more is the character sketch of think tank. क्योंकि जो थिंक टैंक है, he is very proud, he thinks high of himself, और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता when he doesn't point out Noodle to behave himself. He even wants the mirror, वो मिरर को भी वॉर्न करता है कि उसे तुरंत आंसर देना चाहिए. और नूडल जो है, he is a humble man, जो अपने मतलब कि जो बॉस है उसका कहना मानता है. एंड इवन दो he knows better,
बट वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि सर मेरे को लगता है. He uses the word some insignificant, a cloud of, ऐसे words use करता है. This is the one. वो ऐसे वर्ड्स यूज करता. सर मुझे एक छोटा सा एक डाउट आ रहा. Then the third one, do you think books are being replaced by the electronic media? Can we do away with books altogether? No. Books can be transformed into electronic media, but big books cannot be completely replaced. Why are books considered as man's best companion? अभी ऊपर मैंने आपको 3 आंसर वो लिखवाया था. Which is your favorite book की जगह पर आपका importance of book पर paragraph, article writing, diary entry ऐसे questions आ सकते. Right? So this is the chapter that is what we call as the book that saved the earth. One of the very funniest stories I have ever read. You can expect a 2-marker question from this chapter or an RTC, right?